वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामप्रणस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्वादिनी स्थिता। भरता भारतामृतसर्वस्वं विश्लोरवक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एकः मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग उसके 16वें मंत्र का पाठ करेंगे, 16वें वर्ष का पाठ करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोतागण जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से आज एक श्रोतागण ने हमसे कहा कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था तो उस समय हनुमान जी भी, जो रथ के चालक भगवान श्री कृष्ण थे, उस रथ पे हनुमान जी भी जाके विराजमान हो गए थे और जो ध्वजा पताका लहराती हुई दिखती है उस पे हनुमान जी हैं अपना भार लेके। हमारे श्रोतागण ने बताया कि हनुमान जी की भी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि भगवान के श्रीमुख से गीता का श्रवण वो भी करें। तो भगवान ने जो गीता अर्जुन को सिखाई और जो ज्ञान अर्जुन को दिया और जो भी अपने विश्व रूप का दर्शन दिया अर्जुन को, वो सब भगवान श्री हनुमान जी ने भी किया था।
वो उन्होंने भी गीता का श्रवण किया था। धन्यवाद श्रोतागण, आपने ये जानकारी हमको दी और इस वीडियो के माध्यम से हम ये बाकी श्रोतागणों तक पहुंचा रहे हैं। अब हम 16वें श्लोक का पाठ करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। जैसा कि आप श्रोतागण को मैंने बताया कि धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय जी से कि हे संजय, बताइए कि हमारे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो संजय जी बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही दार्शनिक और बहुत ही उच्च कोटि की विचारधारा वाले व्यक्तित्व थे। और उन्होंने जैसे जैसे संबोधन किया है, जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का संबोधन ऋषिकेश किया, कि वो सभी सेंसेस मैंने जो बताया था कि जो हमको फील होता है, जो हमको त्वचा है, कोई छूता है तो हमको फील होता है स्पर्श उसका, हम अपने जिह्वा से फील करते हैं किसी चीज़ का स्वाद, और अपना आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो इन सबके स्वामी भगवान ऋषिकेश है और इन सबको ही इंद्रियां कहा जाता है, तो सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। तो संजय ने बड़ी ही होशियारी से उनका ये नाम प्रयोग किया है। ऐसे ही अर्जुन को उन्होंने पिछले वाले श्लोक में धनंजय कहा था, जो कठिन वक्त में भी अपने परिवार के लिए धन जुटा के लाते थे। तो यहाँ पे जो संजय जी हैं, उन्होंने बहुत ही होशियारी से जब युधिष्ठिर जी का संबोधन किया है तो उनके नाम के आगे राजा लगाया है और कहा है कि वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम के शंख को बजाया, और सहदेव और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख को बजाया। मतलब नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम के शंख को बजाया। तो इन सब शंखों के नाम को याद करना चाहिए, शंखों के नाम याद रहना चाहिए। अब गीता की जितनी समझ जिसको जहाँ तक रहे, सब लोग गीता में अपने अपने काम की चीज़, अपने अपने मतलब की चीज़, अपने अपने लिए चीज़ जो भी ग्रहण करना चाहते हैं, गीता है तो एक सागर है, लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। हमारे पिताजी ने गीता पाठी होते हुए और बाकी चीज़ों को जो ग्रहण किया तो मेरा नाम रख दिया कृष्णचंद्र, भगवान के ही नाम पे मेरा नामकरण कर दिया। और मेरे जो भाई का नाम रखा वो युधिष्ठिर जी के शंख के नाम पे रखा, तो मेरे भाई का नाम उन्होंने रख दिया अनंत विजय। तो जो अनंत विजय नाम है वो युधिष्ठिर जी के शंख का नाम है, जो भगवान मतलब मेरे पिताजी ने गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक से ही लिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक की जो गीता है इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का कोई संवाद नहीं है, लेकिन चूंकि गीता के 700 श्लोक में है तो ये बहुत पावन है और इनका भी अपना महत्व है। महत्व देखिए, जो लोग गीता को पाठ करते हैं वो कितना अच्छे तरीके से समझते हैं इनके महत्व को, कि उन्होंने मेरे भाई का जब नामकरण करना था तो यहाँ से ले लिया कि मेरे छोटे बेटे का नाम अनंत विजय रहेगा। तो पहले उन्होंने संस्कृत में ही रखा था पूरा नाम अनंत विजयम राजा, तो बाद में स्कूल वाले काट काट के उसको पूरा अच्छे से, जो हिंदी में शंख का नाम है अनंत विजय, उतना ही रखा। तो मेरे भाई का आज भी जो नाम है वो अनंत विजय ही है। अनंत विजय भी हमारे श्रोतागण हैं, कुछ त्रुटियां मैं करता रहता हूं तो वो भी बताते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें, हम आगे भी ऐसे श्लोकों की व्याख्या करते रहेंगे। तो अभी तक हम संजय जी को प्रणाम करते हैं कि संजय जी ने इतना अच्छा नाम दिया गीता में, मेरे भाई साहब का वो नाम है, और युधिष्ठिर जी के शंख का वो नाम है, नकुल और सहदेव सबके शंख का नाम हमको पता चल गया। तो श्रोतागण, आप लोग भी इन सब चीज़ों को याद रखिए, ध्यान रखिए, कभी न कभी जीवन में ये सब चीज़ें काम आएंगी, आप लोगों के भी काम आएंगी। और फिर हम आगे जब बात करेंगे, आगे के श्लोकों का बात करेंगे तो उसकी भी व्याख्या करते रहेंगे। अभी तक हमको संजय जी की बुद्धिमत्ता का पता चला कि जब वो युधिष्ठिर के बारे में भी बता रहे हैं तो धृतराष्ट्र को कैसे बता रहे हैं। जैसे आज की डेट में होता है कि आप किसी एंटी पार्टी वाले का किसी का तारीफ कर देंगे तो वो चिढ़ जाता है। तो वो धृतराष्ट्र को चिढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित किया कि कुंती पुत्र बोल के संबोधित किया और उनके नाम के आगे उनका टाइटल राजा लगा दिया। युधिष्ठिर तो कहीं के राजा थे ही नहीं, फिर भी वो राजा बनने के लिए जो लड़ाई कर रहे थे उसके पहले ही संजय ने उनके संबोधन में राजा लगा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पे धृतराष्ट्र की जो भी प्रतिक्रिया रही हो, लेकिन धृतराष्ट्र को तो रियलाइज होना चाहिए कि युधिष्ठिर तो राजा है,
वो अपने राज्य के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, ताकि संजय ने इतने रेशनली चीज़ों को युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बताया है कि बाद में चल के कुछ किसी को पछतावा ना रह जाए। सब कुछ युद्ध स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें उन्होंने धृतराष्ट्र के कान में डाल दी कि युद्ध टाला जा सकता था, अंत समय तक टाला जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इसकी टालने की चेष्टा नहीं की और युद्ध हुआ। तो अभी तो धृतराष्ट्र का ही चल रहा है। अब धीरे धीरे करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की तरफ बढ़ेंगे। 16वां श्लोक यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। फिर आगे के श्लोक के लिए फिर आपको अगले श्लोक में व्याख्या करता हुआ मैं आप लोगों से मिलूँगा। धन्यवाद श्रोतागण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।